जाहिर है कि 2 साल के बाद 72 ताबूत हो रहा है, तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते। आप हुसैन की दुखियारी माँ को पुरसा देंगे। ये जवान, ये हमारे औरतें, ये बच्चे, परवरदिगार इन्हें हुसैन के सदक़े में सलामत रख, इनकी गोदें आबाद रहे, इन्हें सेहत और ताकत दे। ये चैनल वाले जितने हैं उनको भी दे। बस अरबाब अदा, आज 1400 साल का वाक़या हम अम्बाड़े आसफी में दोहरा रहे हैं। फ़र्क इतना था कि वहाँ लाशें बेकफन जलती ज़मीन पर थी, और आज हम शबीए ताबूत उनका फटा के अपने कानों पर उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो हुसैन मेरा जिंदाबाद है। इतने हुसैन के सरदार रोने वाले हैं। बस अब वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि अज़ान के पहले प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, इसलिए तमहीद कोई नहीं होगी। बस इतनी है कि हुसैन 2 तारीख मुहर्रम को वालिद करबला हो जाते। 2 मुहर्रम को वालिद करबला हुए। तो कहाँ से हुए? सबसे बड़ी मुसीबत जो थी हुसैन की, गरीबुल वतनी थी। अब कोई गरीबुल वतन हो तो उसे वतन की कीमत मालूम हो। जब आप वतन से दूर रहते हैं और जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? चलें घर चलें, अज़ा खाना सजाएं, फातिमा का लाल मेहमान आने वाला है। और आज हुसैन उस मदीने को छोड़ रहे हैं जहाँ माँ के कब्र मुतहर, नाना का रौज़ा, भाई की लहद, सब कुछ हुसैन ने छोड़ दिया। बस 2 मुहर्रम को हुसैन वालिद करबला हो जाते। रास्ते की सब बातें मैं छोड़ रहा हूँ। अब वालिद करबला हुए, खैमे लगे। कहाँ लगे? फुरात के किनारे। ये बरपा जो हुए खैमे अतहर लब दरिया, उतरे हरम साक़ी कौसर लब दरिया, मुँह धोने लगे बैठ के अकबर लब दरिया, खुश हो गए अब्बास दिलावर लब दरिया। शाह कहते थे दरिया तो बहुत हमसे करीब है, पानी मगर इस नहर का किस्मत में नहीं। अब्बास प्यासे रहना। ये 2 मुहर्रम को थी, नवी मुहर्रम को सेपहर को हमला भी हो गया। गुफ्तगू जो थी नामुकम्मल हुई, मगर उसके बाद एक मंजिल वो आई कि जिस खैमे को अब्बास से लगाया था, अपने हाथों से वही खैमा अब्बास उठाया। जिस अब्बास का कलेजा और दिल देखिए है। ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास थोड़ा खैमे हट रहे हैं। बस खैमे तो हटा रहे थे मगर चूबे खैमा से लिपट लिपट के रो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आलम होगा। बस अरबाब 9 मुहर्रम से पैर हो जाती है, एक बैग हमला हो जाता है। हुसैन कहते हैं अब्बास जाके पूछो हालम क्या वजह है। क्या कि हुक्म आया है हमारे साथ का, कभी हुसैन पर हमला कर दिया जाए। अच्छा अब्बास जाओ, एक रात की मोहलत ले लो। यानी जो सफ़ीर, आज उसे अब्बास को सफ़ीर सुलह बना के हुसैन भेज रहे लश्कर अलमबरदार को। ये हुसैन की हिकमत अमली थी, जो एक शब की मोहलत ले रहे थे और मोहलत मिली। बस अरबाब अदा ये वो आखिरी शब है। बस ये आखिरी शब है, जिस शब को हम शब दहुम भी कहते हैं, शब आशूर भी कहते हैं, शब शहादत भी कहते हैं, शब विदा भी कहते हैं, शब रुखसत भी कहते हैं, शब गिरिया भी कहते हैं, शब मातम भी कहते हैं।
कि वो आखिरी शब्द वो है कि हर माँ की गोदों में बच्चे मौजूद हैं, हर माँ अपने बच्चे का प्यार कर रही है। और क्या कही, कल देखो सुबह शहादत है, सबसे पहले तुम सर कटाना। करबला की माएँ हैं, हमारी आपकी माँ ने। उम्मे फरवा के रानू पर कासिम है, जानाब ज़ैनब के रानू पर औलो मोहम्मद है, और एक तरफ रबाब अपने बच्चे को झूला झुला रही है। क्या आजब को झूला भी झुला रही हो, रह रह के नन्हा गला भी चूम रही होगी, ये गला न रहे। लैला अली अकबर के चांद को अपने देख के बलाए ले रही, कल मेरा चांद गरूब हो जाएगा, कल अली अकबर ना रहे। तस्बीह और तहलील की आवाज़ें हैं, तरफ साहब एक तरफ अंसार, तकरीर हो रही है, तलवारों पे शकल। और जोश ये है कि असाब कहते हैं कि मेरे पहले मैं कुर्बान होऊंगा, बनी हाशिम कहते हैं कि मैं पहले कुर्बान होऊंगा। यह है जोश। क़यामे का जायजा हुसैन ले रहे हैं, अल्लाह अकबर, देख रहे कौन कौन। जब हुसैन आए तो क्या देखा, सरों के बाल खुले हुए हैं। ख़ैमे में शायर ने आके ये देखा हरम का हाल, तेरे तो फ़ख्र और खुले हैं सरों के बाल। ज़ैनब दुआ ये करती है, ये रब्बे ज़ुल जलाल, बच जाए फसाद से खैरुन्निसा का लाल। बालू लेक नाम की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। बस अली बस अरबाब अदा सुबह होती है, बस हुसैन बाहर आए। अब हुसैन ने मौज़िन बदल दिया, और जब रात इबादत में बसर की शहीदी ने, सजदों में मुहिम मिश्क की सर की शहीदी ने, देखा जो सुपैदी उस सहर की शबेदी ने, मुड़कर रुख अकबर पे नज़र की शहीदी ने, फरमाया सहर कत्ल की बेटा हुई अकबर, अब उठ के अजान दो के शबाख। बस अजान हो जाती है, तीरों की बारिश, सज्जादा खून से रंगीन, अब जिगर थाम के बैठिए। अब वो आ रहा है, बस अब हुसैन से एक जरी रुखसत के लिए आ रहा है। सबसे पहले सुनिए कौन आया। बूढ़े ज़ईफ़ हैं, सजाओ बहादुर हैं, हाफिज़ दीन ही आलिम दीन, और मुस्लिम इब्ने औसजा आते। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा आए और आका से इजाज़त ले लेते। क्या कहना है, मैमना की लश्कर के साथ जब लश्कर हुसैनी पर हमला किया तो जंग में मुस्लिम औसजा की शहादत के पहले शहीद। मरता है ये देखिए कि जा तो रहे हैं, मगर हबीब से कह रहे हैं, हबीब हुसैन की नुसरत में कोई कमी ना करना, ये हबीब हुसैन की नुसरत में कमी ना करना। जनादा बिन अब्दुल्ला इब्न कुमैरी कलबी, ये सहाबी रसूल थे। अबू वहब की कुन्नियत, कि मैं ज़ौजा के हुसैन के साथ करबला आए थे। जब ये शहीद हो गए तो ज़ौजा इनकी सराहने पहुँची, ज़ालिमों ने इनकी ज़ौजा को भी शहीद कर दिया। जनाब वहब कलबी का नाम तो बहुत सुना आपने, ये कौन थे ये भी मालूम। ये नसरानी थे, मुसलमान नहीं थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, मगर ये हुसैन की मजलूमियत ही तो नाम है, इसी को तो हक्कानियत कहते हैं। आ रहे हैं, साथ में बीवी है, 18 साल की बिहाई, और करबला सवार हुसैन के हाथों पर मुशर्रफ ईमान हुआ है। अब माँ कहती है, वह जाओ हुसैन पे अपना सर कटा दो।
अभी देखिए ये जज्बा। वह आगे बढ़े, रौजा ने दामन थामा। वह कहाँ जा रहे हो? अब जन्नत में जा रहे हो तो मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हो? चलो अपने मौला के पास, उनसे एक वादा लेना है, एक वादा तुमसे लेना। भाई कहा मौला तो कुछ कहना चाहती, कहा भाई बिल्कुल करो। मौला पहला वादा तो जनाब वैब करे कि उस वक्त तक जन्नत में दाखिल न होंगे जब तक मैं न हूँ। और मौला दूसरा वादा आप कर लीजिए, जब मेरा वाली शहीद हो जाए तो मुझे ज़ैनब कुलसूम की कनीज़ी में ले लीजिएगा। भाई सुनना था, मौला तड़प गए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा पर्दा बाकी रहे, मेरी हुर्मत कायम रहे। कहा तुझे नहीं मालूम ज़ैनब की चादर लुटेगी, उम्मे कुलसूम की भी लुटेगी। वह ज़ैनब के बाजुओं में सन बनेगी। जनाब जनाला बुरा रमदानी, क्या बहादुरी है इनकी। तारीख मिलता है घास मूली की तरह फौजों को काट रहे थे। ये शजाअत बहादुरी है। और उसके बाद हुसैन की मोहब्बत में शहीद हो जाते। जनाब मुजलिम इब्न सहम ये कनीज़ इमाम हुसैन के बतन से थे। मदीने से इमाम के साथ अपनी माँ के हमराह करबला आए और आप शहीद हो गए। अम्र बिन खालिद अशरफ कूफा में से थे, सच्चे मुहिब्बे अहले बैत थे। शुरू में हज़रत मुस्लिम अकील की नुसरत तक नहीं की, मगर करबला में आए, हुसैन पर जान कुर्बान कर दिए। यजीद बिन ज़ियाद अबू शाह कंदी कूफे के रहने वाले हैं। आप शोधा करबला की तादाद देखिए तो सबसे ज़्यादा तादाद कूफियों को मिलेगी, कूफियों की है। वो कूफा इतना जो बेवफा था, मगर हुसैन के साथ इतने साथ थे। यजीद बिन ज़ियाद अबू शाह कंदी ये भी कूफे के रहने वाले हैं, ये भी बहादुर और शजा हैं। मुजम्मा बिन अब्दुल्ला मदनी साहबी अली में से थे। जंग सिलफीन में मौला के साथ शिरकत फरमाई। धनादा बिन हारिस सलमानी ये भी कूफे के बाशिंदे हैं, मशाहिर शिया में से थे। अहद रसूल में ये मौजूद थे और जंग सिफीन में आपने जिहाद भी किया है। जंदम बिन हुजर कंदी ये कूफे के मुमताज़ शिया थे। अली के सहाबी जंग सिफीन में कई रसालों के अफसर थे। रोज़ आशूर जंग के इब्तिदाई हंगाम में आप शहीद हो जाते। उमैया बिन साद ताई ये भी हज़रत अली के सहाबी, ये भी जंग जमील में शिरकत की, इन्होंने भी कार्य नुमाया किया है और आप हमले उला में शहीद हो जाते हैं। जबला बिन शेबानी कूफे के बाशिंदे हैं। हमने कहा कितने कूफे की तादाद है, सहाबे अली में से थे। हैं रोज़ आशूरा हमले उला में आप भी शहीद हो जाते हैं। जनादा बिन काब हारिस अंसारी ये इमाम हुसैन के हमराह मक्का मुअज़्ज़मा से करबला में आए। मैं अपने मुल्तक़िन की और हमले उला में आप भी शहीद हुए। हारिस बिन उमरा कैसे कंदी शजान रोज़गार आबिद ज़ाहिद थे। करबला में उमर साद की फ़ौज में दाखिल होकर के एक हुसैन की खिदमत में पहुँचे हैं और हुसैन पर अपनी जान कुर्बान की। हारिस बिन नहयान इनके वालिद नहयान हज़रत हमज़ा के ग़ुलाम थे। खुद साहबी अली का ये शरफ़ रखते थे और हुसैन की मोहब्बत में जाम शहादत नो शर्माया। हफ्सा बिन कैस नहमी आलिम दीन और रावी हदीस थे। खलास बिन अमर अज़दी असहाब अली में से थे। हज़रत अली के ज़माने खिलाफत में कूफे में पुलिस अफसर थे। मैदान करबला में उमर साद की फ़ौज से गुफ्तगू व मसालहत के नाकाम हो जाने पर असहाब हुसैन में शामिल हो जाते हैं। ज़ाहिर बिन अमर सलमा कंदी असहाब रसूल में से थे, हदीस रावी थे। क्या कहना कि बहादुर का मुहिब्ब अहले बैत
सवार बिन उमैर ज़ख्मी, सवार उमैर नहमी आलिम दीन और रावी हदीस, जब गुफ्तगू के दौरान जब ये वारिद करबला हुए तो आशूरा हमले उला में आप शहीद होते हैं। शबीब बिन अब्दुल्लाह ये हारिस बिन सरी के ग़ुलाम थे, सहाबी आली में थे, जंग जमल और सिफ़ीन में शिरकत फरमाई। शबीब बिन अब्दुल्लाह नाशाली ये भी हज़रत अली के सहाबी, जंग जमल और सिफ़ीन में मौला के साथ शिरकत फरमाई। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब अंसारी ये कौन सहाबी आए रसूल थे, रावी हदीस गदीर थे। अब सुनिए, इन्होंने गदीर के सारे वाक़े देखे भी हैं और सुने भी हैं। अल्लाह अकबर। हाफिज़ कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे। हुसैन कैसे कैसे बाफा कायनात से इतने इंसानियत को निचोड़ कर हुसैन करबला में लाए थे। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कदर अर्जी मुअज़्ज़ज़ बहादुर कूफे के जो 53 दस्ते आए थे, मौला आ जाइए फसलें सूख रही हैं, उनमें इनके भी दस्तखत थे। आज आए हैं करबला में, हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अम्मार बिन सलाम दालानी रसूल खुदा का ज़माना देखे, हज़रत अली के साथ जंग सिफ़ीन और जमल में रहे। कासिद बिन ज़ुहैर तग़लबी, इनके दोनों भाई साहब रसूल में से थे, आपके साथ कई साथ जंगों में शरीक हुए। कुर्दूस बिन ज़ुहैर हारिस तग़लबी ये कासिद इब्न ज़ुहैर के भाई और सहाबी अली में से थे। मसूद बिन हुज्जाज तैमी कूफे के मशहूर शिया शजान रोज़गार अपने फ़र्जंद अब्दुर्रहमान के साथ उमर फ़ौज में दाखिल होकर के तब ये खिदमत हुसैन में आए। कितने आए हैं, अल्लाह अकबर। मुस्लिम बिन कसीर सदफ़ी रसूल खुदा का ज़माना देखे हुए जंग जमल में हज़रत अली के साथ साथ क्या कहना है। मकसद बिन ज़ुहैर तग़लबी अपने दोनों भाई कुर्दूस के साथ और कासिद के साथ मौला की मोहब्बत में करबला आए। आप भी अपने हमले उला में शहीद हो जाते। कराना बिन अतीक बाशिंदगान कूफा शजान रोज़गार आबिद ज़ाहिद थे। लेमान अम्र अज़दी कूफे के बाशिंदे असहाब अली में से थे। जंग सिफ़ीन में मौला के साथ शिरकत फरमाई। उजलाल बिन अंसारी और इनके दोनों भाई असहाब अली में से थे और जंग सिफ़ीन में उन्होंने कार्य नुमाया किया है। अम्र बिन जनादा बिन काब अंसारी। अब देखिए करबला की माओं का हौसला, ये हमारी आपकी माएँ नहीं है, करबला की। अभी अभी जनाब जनादा की शहादत हुई। माँ ने बेटे को बुलाया, अमर को, एक तलवार लगाई, अमामा बना, कहा मेरे लाल जाओ आका की नुसरत करो। जैसे ही फर्जंद खैमे के बाहर निकला, हुसैन की नज़र पड़ी, कहा ये कौन जा रहा है। लोगों ने मौला ये जलादा का बेटा है, उसे आगोश में लिया और कहा बस तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का काफ़ी। भाई सुनना था। खैमे से एक आवाज़ आई, हे मौला इस कनीज़ के हृदय को बुलंद करे, इसे कबूल फरमाइए। अल्लाह अकबर। अरबाब अज़ा। अब उस शहीद शबीह ताबूत है, जिसका नाम जिसके साथ हश्र तक में आर दोस्ती भरी रही। अगर किसी को दोस्ती करना है तो पहले हबीब से सीखे अंदाज। ये वो दोस्ती नहीं जो खुद गर्जी जिसका नाम हो, ये वो दोस्ती जिसका नाम इसार होता है, इसका नाम कुर्बानी है, जो हदीस में मज़ाहिर ने दर्स हासिल किया। इमाम ज़ैनब के मशवरे पर इमाम ने अमल किया।
जब फौज पर फौज बढ़ रही थी तो उसके भैया क्या आपका कोई चाहने वाला नहीं है, आप भी उसे बुलाइए। तो खत लिखा, कासिद को दिया, कूफे आया, दखुल बाब किया, हबीब खाना नौशर मारे, बाहर निकले कौन? कासिद हुसैन। खत लिया, खोला और आँखों से लगाया, घर में गए। अब देखिए हुसैन की मज़लूमियत। अल्लाह रज़ा पूछती क्या है? का हुसैन का ख़त है। कहा क्या? का मदद के लिए बुलाया है। क्या इरादा है? हबीब को मालूम है कि हमें क्या करना है, जाना है, मगर इम्तिहान ले रहे हैं। मौला की मज़लूमियत देखना चाहते हैं कहाँ तक है। कहा मैं क्या करूँ, जाऊँ बस ये सुनना था। तो वाह हो तुम पर, नवासे रसूल तुम्हें बुलाए और तुम न जाओ। ये चादर मेरी ओढ़ो, मैं जा रहा। कहा नहीं बस इम्तिहान होगा। याद रखिएगा कि हबीब एक बार नहीं, 2 जिंदगियाँ हबीब को मिली थी। एक जिंदगी बचपन में और एक ज़िंदगी ये जो करबला में कुर्बान हो रही। वो कौन ज़िंदगी थी? जब मज़ाहिर ने रसूल की और हबीब ने हुसैन को बुलाया। इश्तियाक शौक़ में एक बार हबीब बुलंदी पर गए, गिर गए और दुनिया से सफ़र कर गए। जब दस्तरखान चुना गया, मज़ाहिर ने कहा रसूल बिस्मिल्लाह, इमाम ने हुसैन ने कहा हुसैन बिस्मिल्लाह करो। कहा नाना आपका तो मेज़बान मौजूद है, मेरा मेज़बान कहाँ है? सारे वाक़े बाप ने सुना है। हुसैन ने वज़ू किया, हाथ दुआ को बुलंद किया, हबीब को नई ज़िंदगी मिली। अब वही ज़िंदगी हुसैन तो करबला में कुर्बान हो रही है। हबीब ने मज़ाहिर कर रहे हैं। हबीब चले, हुसैन को इंतज़ार है। एक बार उड़ते हुए घर देखा। कहा अब्बास अब्बास मेरा दोस्त आ रहा है, इस्तक़बाल करो। ये अली एक बार तुम्हारे चचा आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या आज़मत व बुलंदी। हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, दोस्त से दोस्त मिला। खैमे हुसैनी में एक धूम है, एक शोर है। भाई ये आवाज़ सानिया ज़हरा के कानों में पड़ी। एक बार कहती है फिज़ा ये कौन मेरे भैया की तरफ आया है कि इतनी खुशी हो रही है? कभी भी बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। मैं जनाब ज़ैनब ने क्या कहा आप सुनने लगे। फिज़ा जाके पहला शुक्रिया में अदा करना और कहना सालिया ज़हरा तुझे सलाम कहती है। ये सुनना था हबीब खाक पे बैठे, मुँह पीटने लगे कि क्या वक्त आ गया है, क्या इस तरह मुझको सलाम किया जाए। खुर मिले हुज्र यज़ीद रिहाई, खुर का बेटा है, खुर तना नहीं आए हैं, बेटा भी है, भाई भी है, गाम भी है। कजा इजाज़त ले, आका के पास आया, आका ने इजाज़त दी, मैदान जंग में गया, जिहाद किया, शानदार जंग लड़ी। एक वक्त आया कि उसने आवाज़ बुलंदी, नुसरत के लिए बुलाया। इधर से हुर बढ़े, उधर से हुसैन। हुर ने देखा मेरे पहले मेरा आका मौजूद है और हुसैन के जानों पर अल्लाह अकबर हुर के बेटे का सर है। भाई हुर बर्दाश्त न कर सका तो वो झुका एक बार, क्या सर अलग कर हुसैन, ये हो तुझे क्या गजब कर रहा है? कहीं बाप अरे बेटे की बैयत उठा जाए। मौला हुर का इतना ख्याल, मगर जब अली अकबर की तन्हाई होगी, अल्लाह मैयत होगी, आप तन्हा होंगे तो क्या आलम होगा। हाँ खुद अल्लाह अकबर हुज्र भी नहीं दे रहाई, ये पीठ जला में हुज्र भी नहीं दे रहाई। ये आते हैं, आने के बाद भाई भी गया, अब अरवा भी आता, अब खुद जनाब हुज्र हो रहा है।
अब ये कौन हो रहा है? आप जानते हैं ना, इसने लजामे फरज पे हाथ रख दिया था, फुरात से खैमे हटाए, करबला तक हुसैन को लाया। मगर ये शबे आशूर की मोहलत का फैज़ था, बेजाहुर की तकदीर बन रही थी और मुस्तरिब है, कांप रहा है, पसीने में गर्क है, ज़मीर जो जिंदा हो चुका है, मगर अभी फैसला नहीं हो रहा कि किधर जाऊं किधर न जाऊं। है उधर जन्नत है, इधर दोज़ख है, इधर दीन, उधर दुनिया, उधर हुसैन, इधर अजीज, उधर मोहम्मद का नवासा, इधर मुआविया का बेटा, फैसला नहीं कर रहा है। पर एक बार बेटा कहता है कि बाबा ये आपका क्या आलम है? उससे पूछता कि रब में कौन बहादुर है तो मैं तुम्हारा नाम लेता, क्या कल की जंग की वजह से हो रहा है? तब बेटा ये बात रही, बेटे का बाजू पकड़ा और खैमे हुसैनी की तरफ ले चले और कहा बेटा अब ज़रा सुनो ज़रा गौर से। बेटे ने कान लगाया, सुना तो अलताश 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 की आवाज़ आ रही थी। कहा बाबा यहाँ तो अलताश की आवाज़ आ रही है, क्या उसके जिम्मेदार हो रहा हो? अब हुर किस तरह जाए? मगर इधर अली अकबर ने अजान दी, आवाज़ पैगंबर में ले गए, अकबर में दुनिया बेदार हो गई। हुर ने फैसला कर लिया कि चले इधर। बाद बेटे को बुलाया, भाई को बुलाया, गुलाम को बुलाया, बस मेरा फैसला हो गया। अब तख्त को ठुकराया, अजीजत को ठुकराया। अब मगर इस तरह न जाऊँगा, एक कैदी की हैसियत से चलूँगा। पहले दोनों मेरे हाथ बांध दो, चेहरे पर एक नकाब डाल दो। तो काफिला चंद गाम चला था, एक बार तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई। हुर्रल बेटे से अपने बेटा ये तकबीर क्यों? कहा बाबा अली अकबर आ रहा है। फिर तकबीर बुलंद हुई, हम मेरे में लाल आप क्यों? कहा बाबा अरे अब्बास अलमदार आ रहे हैं। अब जो तकबीर बुलंद हुई, हुर बेचैन होगा, ये मेरा लाल अब क्यों? का आका हुसैन आ रहे हैं। पर यह सुनना था, हुर ने अपने को गिराया, सर मौला के कदमों में रखा, हुसैन ने हुर को गले से लगाया। ये नहीं कहा कि हुर उठ, कल नहीं जानते थे हुसैन के ये हुर है, मगर नाम लेना भी गवारा न किया, कहीं उसकी निदामत में इजाफा न हो जाए। यह है करीम इब्न करीम, रहीम इब्न रहीम। बहरहाल को इजाज़त मिली, गए और शानदार जिहाद किया। एक बार आवाज़ देते हैं, हुसैन पहुँचे सराहने। क्या हो तो हुसैन का साथ छोड़ते, ये हो तुझे गुर्द भी लग गया खबर न दी, ये हो घोड़े से तुम भी गिर गया खबर न दी। मैं शेर कहते हैं दोस्त के हिजर में इस दोस्त को चैन आया है, खोल दो आँखों को अपनी के हुसैन। अल्लाह अकबर। खुद के सुनाने से हार बाब आप सुनिए और अहमियत नमाज समझिए। नमाज क्या है, मकसद करबला समझिए। मेरे मातमदारों, हुसैन के सच्चे मातमदार हो तो कभी नमाज को क़ज़ा ना करना, करबला की नमाज याद रखना। अबू समामा साइदी जंग लड़ रहे मैदान में, हाथ कब्जे पर है तो नज़र आसमान पे, ये है हुसैन के साथी। का मौला ये नमाज ज़ोर का अव्वल वक्त है, दिल चाहता है कि आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ ले। देखा आपने, ये तो अबू समामा साइदी थे, मगर अभी दो जियाले और हैं। वो कौन? जनाब सईद और जनाब ज़ोहर खैर।
दुनिया की पहली निराली नमाज करबला में हो रही है। इमाम पीछे है, मामूम आगे नजर आ रहा। मौला आप नमाज पढ़िए, एक तीर भी आपके जिसमें मुबारक पर नहीं जा सकता। हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, बढ़ बढ़ के नौजवान दोनों सीने को सिपर बनाए हो। क्या कहना है, अल्लाहु अकबर। सिपर बनाए हुए हैं उस वक्त तक जब तक हुसैन ने नमाज तमाम न कर। मैं उधर हुसैन ने नमाज तमाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। दोनों जवान जमीन पर है। हुसैन आगे बढ़े, एक जानू पे शहीद का सर, एक जानू पे जोहर कैन का सर। कहते मौला क्या आप राजी हो गए? अरे हम राजी, हमारा खुदा खुदा तुम लोगों का नाम नमाज गुजारों में से ऐसे बनिए तो हुसैनी बनने का दावा करिए। बस हर बाब था, शहीद का सर जानू हुसैन पर था। बस एक बार शहीद घबरा के उठे। का शहीद क्या बात है? का मौला ऐसा महसूस हो रहा है कोई मेरे सर की तरफ आ रहा। का शहीद मुबारक हो, मेरे नाना रसूल खुदा। फिर जनाब शहीद जानू हुसैन पर फिर उठे, फिर फरमाया शहीद अब क्या बात? का मौला ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे दाहिनी तरफ आ रहा। शहीद मुबारक हो, मेरे बाबा साकिब कौसर का जाम लेकर आ गए हैं। फिर शहीद सर उसको जानू पर रखा। अब जो शहीद उठे तब कहते हुसैन शहीद अब क्या बात है? ए मौला को मेरी पार्टी तरफ सारा का बस मेरे भैया हसन आ गए, अरबाब अज़ा अब आप बर्दाश्त न कर सकेगा। अब जो शहीद जानने हुसैन से उठते हैं, अजीब आलम है। हुसैन भी बड़े इस तरह भी कैफियत से पूछते हैं शहीद अब क्यों? कहे आका क्या बताऊं, मेरी पार्टी अगर से ऐसा लगता है कोई नकाब पोज पर भी चली आ रही। अरे वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा हैं जो तेरे लिए जन्नत से आ रहे। जज़ाकुम रब्बकुम। यह है हुसैन वफादार, ये हुसैन वाले, ये है नमाज क्या हमियत। सब नमाज अल्लाह। अब अम्र बिन कर्जा बिन काब अंसारी, इनके वालिद जनाब कर्जा सहाबी रसूल में थे। करबला में इनका छोटा भाई अली बिन कर्जा लश्कर यज़ीद में था। रोज़ आशूर नमाज ज़ुहर के बाद वो मैंने जंग शुरू की और कुछ तलवारें चलाने के बाद मैंने जंग शुरू की। तलवारें चलाने के बाद इमाम के सामने इस तरह खड़े हो गए, जो तीर आता था वो अपने सीने पर लेते जाते थे। सोचिए करबला को 72 कब हुए हैं? 72 हुसैन के साथ आए नहीं थे। नाफ़े बिन हिलाल अंबली अपने कबीले के सरदार, शाहजहान रोज़गार, सहाबी अली रावी हदीस, जंग नहरवान और सिफ़ीन में आपने शिरकत फरमाई। अल्लाह अकबर। उसके बाद शौज़ब बिन अब्दुल्लाह हमदान शाह कबीले के रहने वाले ग़ुलाम ज़ादों में से थे। अभी पढ़िएगा कि कितने ग़ुलाम हैं करबला में और हुसैन ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अल्लाह अकबर। आबिश इब्ने शबीब शाकरी, ये भी हज़रत अली, ये भी सहाबी अली में से भी थे, जंग सिफ़ीन में थे। अल्लाह मौला ने इनके बारे में फरमाया था कि अगर ऐसे 1000 लोग हो जाएं तो ये इबादत करना खुदा की आसान हो जाए। अल्लाह अकबर। क्या कैश हंज़ला बिन असद शबामी, ये भी कूफे के राज़ी हैं, खुश आवाज़ है, खुश तकरीर, बहादुर हैं। सुल्ह के दौरान इमाम ने अक्सर इनको उम्र 7 के पास नाम प्याम के सिलसिला में भेजा है और आशूर को भी हमला में शहीद हुआ। बस अरबाब है।
वो गुलाम थे, अब ये गुलाम सुनिए। तारीख में ऐसा तीखापन नहीं मिलेगा किसी गुलाम के अपने आका से। तो कौन? जनाब जौन इमाम के पास आते हैं, इमाम से इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त मौला नहीं दे रहे हैं, तरद्दुद कर रहे हैं। पर एक बार जनाब जौन कहते हैं, लहजा देखिए इमाम से, कि आप इसलिए मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मेरा रंग सया है, इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मेरा हसब नसब कम है, इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि रे जिस्म से बदबू आती है। और जुमला सुनिए कि तो न सही अपना काला खून आपके खून में मिला दो। ये है जुमला इमाम। इमाम ने सारे तफसे महफूज कर ली और उस वक्त के मुंतज़िर थे कि इसका एहसास कमतरी मिटाया जाए। जब जनाब जौन ने आवाज़ दी है तो मौला सराहने गए, क्या सलूक किया? अपना लबे मुबारक जौन की पेशानी पर रख दिया और एक बार दस्ते दुआ बुलंद कर दिए, बाहर ला तो उसके हसब नसब को आला कर दे, तो उसके चेहरे को नूरानी कर दे, तो उसके जिस्म को खुशबुओं से भर दे। इमाम की हर दुआ कबूल हुई। क्यों? कि जब बाएजाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में आए और लाशाए शहदा दफना रहे थे तो बनी असद के कुछ लोग आए घबरा के, ए मौला, एक ऐसी लाश है जिसकी खुशबू से पूरा जंगल बसा हुआ, जिसका चेहरा आसमान में तरूर जा रहा है। कहा वो जौन की मैयत है, मेरे बाबा ने दुआ की थी। मगर जौन तो अपने कौल में जो कहा था कि तौला सही अपने खून को आपके नूरानी खून में मिला दे, ये जौन क्या वादा का पूरा हुआ? हुसैन का तो हो गया, अब बाप को तारीख जाना पड़ेगी। वो वक्त जब जनाब खदीजा को उम्मे सलमा को रसूल ने एक शीशे में खाक दी थी और कहा ये खाक जब तक खाक रहे समझना मेरा हुसैन जिंदा है। आशूर का दिन है, उम्मे सलमा ख्वाब पे है, रसूल आते हैं, जुल्फ़े गर्दालूद है, गौरबान चाक ए बाप खून है। कहा तुम सो रही हो? मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन मेरी आगोश में कत्ल हो गया। बस सुनना था, वो शीशी देखी, उसमें से खून ताज़ा उबल रहा है। वैसे खून में हुसैन का भी खून है, इसी खून में सब असाब का है और इसी खून में जनाब ज़ैनब का है। गुलाम तरकी जनाब वाज़े, देखिए ये करबला है, क्या इज्जत दी है। जब इजाज़त लेने आया तो हम मौला ने कहा जाओ तुम्हारे गुलाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनसे इजाज़त लो। वो आया, कहा इजाज़त तो है मगर तुम्हारा जिहाद मेरी तरफ से होगा। गुलाम को नियाबत दे रहे इमाम, ये है करबला, और गया और शहीद हो जाता है। अनस बिन हारिस असदी ये बहुत ज़ईफ़ुल उम्र है, ये बचपने में रसूल से सुनते थे मेरा हुसैन मेरा बच्चा शहीद होगा। करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा, और उस तारीख से इनको शौक़ था, काश मैं भी ज़िंदा रहता और अपने आका की नुसरत का था। आज वो दिन आ गया जब कमर लटक गई, पाँवें पाल के बांधी हुई, अल्लाह अकबर, सिपाही तलवार लगाए हैं। हुसैन अपने इस नौजवान को देख रहे थे और दाद शजात देख रहे थे इस ज़ईफ़ी के आलम में, और आप शहीद होते। हुज्जाज इब्न मंसूर जाफ़ई, ये भी कूफे के रहने वाले हैं,
हज़रत अली के सहाबियों में से थे। ज़ैद बिन गरीब हमदानी, इनके वालिद सहाबी रसूल में से थे, खुद बड़े आबिद व शब्ददार थे और शहीद हो जाते। अम्र बिन जंदब सहाबी अली, हज़रत अली के साथ जंग जमल और सिफ़ीन में शरीक हुए। गुजरान बिन आदि के साथ थे। इन लोगों की गिरफ़्तारी के बाद पोशी हुदा हो गए। मुस्लिम में अकील की वो नुसरत न कर सके, करबला में आए, हुसैन पर जान कुर्बान कर दी। साद बिन हारिस हज़रत अली के ग़ुलाम, आपकी शहादत के बाद हसन और फिर हुसैन की खिदमत पर रहे, फिर करबला में आए और आशूर को आप शहीद हो जाते। यजीद बिन मखफल असाब अली में से थे, जंग सिफ़ीन में मौला के साथ शरीक, सर पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह अकबर। बस आखिरी शहीद, तो उसका कारनामा भी देख लीजिए आप। सुवैद बिन अम्र ख़शमी जब मैदान में आए, जिहाद किया और जालिम समझे कि ये शहीद हो चुके, मगर अभी तक शहीद नहीं हुए, रमक़ हयात है। शहीद उस वक्त हुए जब हुसैन की शहादत की सदा गूंजी, अल्लाह क़तल हुसैन बे करबला, भाई ये खड़े हो जाते हैं और फिर जिहाद करते हैं और फिर शहीद होते हैं। बस अरबाब आज़ाद अब जिगर थामिए। ये तो वो थे जो असाबिर थे, मगर अब हुसैन के जायज़ा लीजिए, क्या मंजिल सब्र है। अब जिगर के टुकड़े जा रहे हैं, दिल के सुरूर जा रहे हैं, आंखों के नूर जा रहे हैं। माँ बहनें भी हैं, जिनके जवान बेटा भी होगा 18 साल का, वो कितना चाहती है अपने बेटे को। वो अगर वो बेटा हुसैन से इजाज़त ले रहा है तो अब हुसैन के दिल पे क्या गुजरी। बस अरबाब इतना काफ़ी है आपके रोने के लिए। ये अहले आज़ार रुख़्सत अकबर है बेदर से, फर्जंद बिछड़ता है शहे दिल्लो बशर से, सर देने को हम शक्ल नबी जाते हैं घर से। माँ रोटी है हर बार गले मिलके पे सर से, 18वां है साल लफूले लफले हैं, शादी के दिन आए हैं तो मरने को चल। सुन लीजिए, 2 साल के बाद आज व्यूज उठ रहा है। रो लीजिए, रुमाल सैयदा को तर कर लीजिए। आप नहीं देख रहे हैं ना फातिमा कहाँ है, ना हम देख रहे हैं, मगर फातिमा आपको देख रही है। किस तरह देख रही है, कैसे। अब फातिमा का अंदाज बदला है आने का, बल्कि क्यों कि कमर की पसलियाँ टूटी हैं, असा का सहारा दिए हुए हैं और हुसैन के फर्ज पर आते हुसैन पुरसा ले रही। दे लीजिए पुरसा बीबी को। बस सुन लीजिए, अली अकबर आए, बाबा इजाज़त दीजिए। कहाँ तक वाक़यात पढ़ूँ, इजाज़त दीजिए। हुसैन ने इतना कहा, बेटा पहले खैमे में जाओ, ज़ैनब से इजाज़त ले लो, लैला से ले लो। ज़ैनब ने गोद लिया था ना बेटा, 18 साल तो मैं पाला है। अब फूफी कितने अरमान हौसले होंगे, वो माँ कैसे तुम्हें रुख़्सत करे। मगर ये करबला है ना। एक बार ज़ैनब लगा मेरे लाल बड़ा अरमान था, तुम जवान हो गए ना, शादी करूँगी, चांद से दुल्हन ना होगी, चेहरे पर से आप चेहरे पर सेहरा बांधोगे। हाय अफसोस कोई अरमान न पूरा हुआ। बेटा सेहरा न तो देगा मगर लाशा इजाज़त मिली बहुत जल्दी जल्दी। आए बाबा
अम्मा ने खुदा हाफिज कह दिया, फूफी ने खुदा हाफिज कह दिया। अब ये तो मां ने कोख पकड़ के खुदा हाफिज कहा होगा। सकीना दामन थामे भाई का, क्या बताऊं आपसे, क्या रुख्सत है। अली अकबर को इजाज़त तो हुसैन ने दे दी, मगर हुसैन अपनी जगह बैठ न सके। आगे आगे अली अकबर, पीछे पीछे कमर पकड़े हुसैन जा रहे हैं। बाप के कदमों की हट का एहसास हुआ, एक बार रहवार रोका, मुड़कर देखा बाबा, हाथ जोड़ के बाबा आने की जहमत, आपने तो इजाज़त दी थी। का बेटा कलेजे में आग लगी है, ये बेटा मुड़ मुड़ के देखते जाना ताकि लाला की तस्वीर देखते। बस ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो अली अकबर मैदान में पहुंच गए, जिहाद कर रहे शानदार, और हमीद इब्न नज़ीर को गारत करे और नेज़ा मारा कि अली अकबर घोड़े पर संभाला सके। नेज़े की अनी सीने में टूट चुकी है। अब इधर हुसैन आवाज़ के मुंतज़िर थे, अल्लाह। उधर अकबर कह रहे हैं, गिर के घोड़े से ये अकबर ने पुकारा बाबा, लग गई बर्छी कलेजा है दोपहरा बाप। कुछ होता है जमाने से हमारा बाबा, सूए कौसर चला फर्जंद तुम्हारा बाबा। अरे लाश पर आने की जहमत नहीं फरमाइएगा, जाके खैमे में फूफी जान को समझाइए, या बता लगा मिलनी सलाम। बाबा आखिरी सलाम कबूल करिए, रो लीजिए, सवाल को रो लीजिए, फिर मौका नहीं मिलता रोने का। शब्बीरिया वालों ने जो मौका दिया है आपको, रो लीजिए, दुआएं दीजिए, सलामत नहीं ताबूत उठाने वाले। बस अरवा भैया जाके खैमे में फूफी जान को कहिए, या बता लेके मिस्र सलाम कहा। मगर हुसैन बेटे की आवाज़ से लिए तड़प रहे थे। बस सुनिए कि सुन के अकबर का सुखन तड़पे जनाबे सरवर, याली लब पे रहा हाथ से पकड़े थे कमर, ठोकरे खाते थे हर गाम जनाबे मुसर, कहते जाते थे ये रो रो के जनाबे सरवर, तुझसे मिलने को बसर छे वालों शायर आता है, अभी मरना नहीं बेटा के हुसैन। बस अरबाब हुसैन जहाँ अली अकबर ने बर्छी खाई और खैमागाह कितनी दूर है, उन्हें लोगों के साथ जिन्होंने ज़ारत की है, जिन्होंने लगे खुदा उनको नसीब कराए। अब एक बाप किस तरह जा रहा है, कितनी दूर है, ये तो रवायत में लिखा है ना कि एक नहीं 70 ठोकरें हुसैन ने खाई है। उठते थे, गिरते थे, बैठते थे, फिर गिरते थे। इस तरह लाश अली अकबर पर पहुँचे। मेरे लाल हुसैन आ गया, रानों पे सर रखा, खून बच्चा रगड़ रहा है, जिससे खून तर। हुसैन चाहते हैं ए अली अकबर तुम अपनी गर्दन मेरी गर्दन में हिमायल करो। बहुत चाह, मगर अली अकबर ने रख देखा बाबा बरसी की यानी टूट गई सीने में। कायनात का पहला मंजर है जो हुसैन पेश कर रहे हैं, पहला मंजर है कायनात का, जब हुसैन पेश कर रहे हैं। सब अंबिया भी हैं, इम्मा भी हैं, रसूल है, मलाइका भी है, सब मौजूद है। क्या एक बाप एक बेटे की जवान सीने से बरसी की हानि कह रहा है। वह जरा दिल इधर रसूल कहते हैं या हुसैन, बचपने में मैंने तुम्हारी ज़बान चुसाई है ना, या अली तुम्हारी रगों में हमारा शीर है ना हुसैन, घबराना नहीं।
इधर हसन मुश्तफा का भैया आप मौजूद हैं। माँ कहती हुसैन माँ के दूध की तासीर का असर दिखला दो। भगवान या अली कहा, नजर पर रुख किया, बच्चे की हनी खींची, अली के साथ बेटे का कलेजा उलझा। हुसैन देख रहे बेजम अब हुसैन मैयत अकबर उठाएं कैसे? कहते हैं कि बच्चों को आवाज़ दी। ये आवाज़ इतनी दूर तक बच्चों तक पहुंची गई थी। लग रहा माओ ने बच्चों से कहा होगा तुम्हारा आका तना है, जाओ मदद करो। सहारा दिया, मैयत लाए, बस आखिर ज़ैनब ने अपनी रेदा बिछा दी। ज़ैनब की रेदा सफ़ेद थी। जब अली अकबर की मैयत लटाई गई वो रेदा सुर हो गई। रवाज जहाँ मिलती है यहाँ पर उनमें लैला नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा फिजा मादर अकबर का। मादर अकबर खुजरे में जानामाज और बैठी दुआ कर रही। जैसे ही फिजा ने कहा बीवी आपको आका बुला रहा है, ये सुनना था तड़प के कहा क्या मेरा अली अकबर आ गया? अली अकबर तो नहीं, अली अकबर का लाशा आया है। ये सुनकर चूबे खैमा से टकराई। ये फिजा मेरा बाजू संभालो। फिजा आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बीवियों मेरा जवान अली अकबर कहाँ गया? जज़ाकुम रब्बकुम, जज़ाकुम रब। कौन? अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम और मोहम्मद इब्न मुस्लिम। मोहम्मद इब्न मुस्लिम तो जंगे मगलूबा में शहीद हुए। जनाब अब्दुल्ला गए और शानदार जहाद किया है और क्या जंग करते, अल्लाहु अकबर। 98 जालिमों को हलाक किया है इस प्यास में, इस कम से नहीं। पर एक बार लड़ते लड़ते हथेली जो थी पेशानी पे गई और किसी ने तीर मारा, वो हथेली पेशानी में चुभ गई। अब बोलिए किस तरह जंग करते? आवाज़ देते हुसैन। हुसैन गए भतीजे की मैयत लाए। ज़ैनब ने पूछा 2 बच्चे कूफे में, 2 करबला में। माँ के 4 ही बच्चे थे ना, चारों का मत। अब जब ये काफिला कूफे में पहुंचा है कोहराम हो गया। और जब ज़ैनब ने दारुल इमारा पर मुस्लिम की लाश देखी तो बीबी फरमाते हैं फूफी अम्मा ये किस शहीद का लाशा लटक रहा, ये तो बड़ा मजलूम लगता है, ये तो बड़ा बेगुनाह बड़ा शरीफ है, इससे तो कराबत की बू आती है। तो सुन्नता मुस्लिम ने सलाम किया सानिया ज़हरा को। इधर जंजीर संभाले आबिद बीमार पहुँचते हैं, चचा को सलाम किया। जब मादर मुस्लिम, जब ज़ौजे मुस्लिम मालूम हुआ ये मेरे वाली की मैयत आती है, कदमों को पकड़ती थी, साहब तुम्हारे सामने फरियाद लाई हूँ, मैं खतर हजार फलक की सताई हूँ, बच्चों को खो के दश्त मुसीबत से आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली की मैं जाए हूँ, तुम जिससे खुश हुए वही सामान कर दिया, चारों को मैंने शाह पे कुर्बान। पर एक सवाल करती है एक ज़ौजा, एक शौहर से सलाम करती। क्या सवाल है आप ताप न ला सकी। सवाल क्या करते कि साहब यहाँ जो लाए थे वो लाल क्या हुए, वो खस्ता तन वो मुस्तरिबुल हाल क्या हुए, वो दोनों मेरे साहिब इक़बाल क्या हुए, मेहनत हुई थी जिन पे महो साल क्या हुए, चारों को तुम लिए हो हमारा कोई नहीं, अम्मा की जिंदगी का सहारा। मगर बाब आज़म सिलसिला बदला।
अब क्या सिलसिला है? जाफर इब्न अकील, दलाब अकील के बेटे जा रहे हैं। मुस्लिम शहीद हो चुके हैं कूफे में और अकील को भेजा जा रहा है। किरदार अकील को समझिए। अल्लाह अकबर, हाँ शानदार जंग करते हैं। अल्लाह अब्दुर्रहमान इब्न अकील, जनाब अकील के दूसरे बेटे है ना। 177 मशहूर पहलवानों को हलाक किया अब्दुर्रहमान ने। मोहम्मद बिन अबी सईद अकील मैदान कारदार में आए, तशरीफ लाए, लफ़ैज़ जहन्नम ने मार दिया, बस अरबा गया। अब यहाँ से और फर्स्ट बदली। अब कौल मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये इमाम हुसैन के चचाजाद भाई के फर्जंद, आपकी वालिदा का नाम हंसा, आए मैदान जंग, कत्ल किया जालिमों को और उसके बाद शहीद हो, बस अरबा गया। अब मकाम में गिरिया आ गया। अब कौन? अब ज़ैनब के नौनिहाल आ रहे, और मोहम्मद आ रहे हैं। इसको शब आशूर ज़ैनब समझा रही थी, मेरे बच्चों नौनिहालो, गोद के पालो, कल सुबह शहादत है बेटा। तो ज़ैनब शर्मिंदा ना होने पाए। ये बच्चों तुम कमसिन हो, छोटे हो, प्यासे हो, फौज आज़ा कसीर है। जब बच्चे माँ की तकरीर सुन चुके तो एक बार का माँ जरा सुबह होने दीजिए, फिर देखिएगा। अल्लाह का मानते हैं कि हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, कमसिन हैं, फौज आज़ा कसीर है, मगर हमारी रगों में आपका शीर है। जाफर के पोते, अली के नवासे, अब्बास हुसैन के भांजे। सुबह हुई, ज़ैनब के पास आए, अम्मा चलिए मामू बान से कहिए कि हमें भी एक अलम दे, हम भी हकदार अलम। हुसैन बच्चों के पास ज़ैनब लाती, भैया ये शहादत के लिए मछले हुए, ये भैया इन्हें इजाज़त दे दीजिए। ज़ैनब जिगर के टुकड़ों को हुसैन कैसे इजाज़त देते, कैसे इजाज़त? मगर एक बार हुसैन ने इजाज़त दी, रविवार पर बिठाया, बच्चे चले। देखने में बच्चे, क्या जंग, फौज में हलचल मच गई कि देखो जब तक ये दोनों भाई एक साथ लड़ेंगे, इन पर काबू पाना अलग है। मैं ये कहकर दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया। इधर अलग करना था कि व्यवहार पर न समझ सके, आवाज़ देते उधर उधर दौड़े, उधर अब्बास, एक का लाशा हुसैन, एक का अब्बास लाए, खैमे में लाए, ज़ैनब आओ तुम्हारे बच्चे शेर दूल्हा बन के आए। सुनिए बीबियों ने हल्का किया, ये बीबी पहले आप पुरसा लीजिए और न मोहम्मद का। ज़ैनब आगे बढ़ी, शायद सभी की लाशों पर गिरने जा रही, नहीं लाशों पर गिरने नहीं, मगर लाशों के दरमियान जगह बनाई, जगह भी झुका दी सच्चा शुक्र में, पालने वाले तेरा शुक्र है, तूने मेरे हदिया को कबूल किया। अब ज़ैनब को ममता तड़पी, ये बच्चों क्या साथ के सोए हो, ये बच्चों इस घर की तहजीब नहीं है। अभी बीबियाँ तुमसे आवाज़ दे रही है, तुम कुछ तो उठ के बोलो, क्या नींद आ गई है? पता पड़ रही थी। इधर अब्बास हुसैन आए, चाहते कि लाशा लेके चले। ज़ैनब ने कहा भैया ज़रा ठहर जाओ, ज़रा कुछ देर और हमारा दिल को सुकून ले लो, कुछ दिन और इनका प्यार कर ले लो, कुछ देर और इन्हें कलेजे से लगा ले। कहा जाओ अब जाओ, खुदा हाफिज़ुल्लाह, सदक़े अम्मा हो, खुदा हाफिज़ुल्लाह सिर दीजिए। अब सिलसिला दर सिलसिला। अब कौन? अब बहुत सख्त मंजिल है। कौन? कासिम गुलबदन, गो गुलपरहन, चांद सा जिसका चेहरा है, फौजे जिसके कह रही हो, एक चांद का टुकड़ा मेरी तरफ आ रहा,
तो उसकी माँ की नज़र में कितना हसीन होगा। कासिम को इजाज़त हुसैन नहीं दे रहे, कासिम रो रहे, अश्क बहा रहे, मगर मौला कासिम को रोक। शब आशूर मौला ने तकरीर की कि मैमना किस कौन है, मैं सराफा कौन, क़ल्ब लश्कर कौन, सरदार लश्कर कौन। कासिम का नाम ना आया, कासिम तड़प गए। मेरे चचा मेरा नाम नहीं आया। अब्बास ने भतीजे को गले लगाया, ये मेरे लाल तू मेरे साथ लड़ेगा। हुसैन कह रहे कल कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि अली असगर भी न बचेगा। भैया सुनना तो कासिम खड़े हुए, क्या चचा दुश्मनों की इतनी हिम्मत पड़ जाएगी कि खैमे में आ जाएंगे? क्या नहीं, मेरे हाथों में मेरा बच्चा शहीद होगा। अब भी कासिम रो रहे, इजाज़त नहीं। वो एक बार कासिम रोते हुए खैमे में गए। उनमें फरवा लगा, कासिम तो अभी तक गए नहीं? कहा अम्मा आप ही सिफारिश कर दीजिए। कहा बस जा तो रहे वो पलट के आना नहीं। भैया सुनना था, कासिम का गिरिया बढ़ा, रोते रोते आंसू कतरे बाजू पर टपके। बस बाबा की वसीयत याद आ गई। कासिम का दिल ठहरा, तावीज़ हुसैन की खिदमत में दिया। भाई ने तहरीर देखी, आंखों से लगाई। अब हुसैन जो कासिम को रोक रहे थे अब रोक नहीं सकते, बल्कि कासिम को बुलाया। ज़रा तो थी नहीं उस कम सिन की, कोई कुर्ता पहनाया, घोड़े बैठाया और उसका गिरबान हुसैन ने चाक कर दिया। कोई कहने तो हुसैन आका, ये मेरे आका चचा जान, ये गिरबान क्यों चाक कर रहे हैं? क्या मेरे लाल अरब का दस्तूर है, जब कोई बच्चा यतीम होता तो उसका गिरबान चाक कर रहे। तुम इतने हसीन और जमील हो, शायद किसी को रहम आ जाए, तुम्हारे हुस्न पर तुम्हें छोड़ दे। बहरहाल कासिम गए। जंग की शानदार, यहाँ तक हज़रत शामी जो बड़ा पहलवान माना जाता हमारे साथ उससे कहा मेरी हिम्मत नहीं, मैं क्या जाऊँ, बच्चे मेरे जाएं, पहले वो लड़ लें, चारों बच्चे बात ले जाना, खुद भी बात ले जाना। अब एक बार फौज ने मिल के हमला कर दिया। अब आप बताइए कि 13 साल का बच्चा, 3 दिन का भूखा प्यासा, वो गुल पर रहन गुल बदन, कैसे रहवर पर सबले। बगबार रहवार से गिरे, आवाज़ दी या माओ दिखनी, हुसैन हम चले। इस तरह जैसे कोई शेर अपने शिकार के लिए जा रहा, पर उसी भगदड़ में इधर की फौज उधर हो गई, उधर की उधर। कासिम का लाशा पामाल। मैं यहाँ पर 2 बातें कहता हूँ, ये करबला में 2 लाशें शहीद हुई हैं, एक हुसैन की और एक कासिम की। फ़र्क इतना है, हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ, कासिम के जिस्म जिंदगी में पामाल हो गए। और रवायत में मिल रहा है कि टुकड़े टुकड़े जिस्म के फिजाओं में उड़ रहे हैं। हुसैन ठोल रहे अपने नजर को बुलंदी पर, क्या चचा जान इधर आइए, चचा जान इधर आए। हुसैन गए, अब फर्जन को लाए कैसे? अब 2 रवायतें हैं यहाँ। हुसैन सराहने पहुँचे भतीजे के, कातिल कासिम बैठा था, उसका हाथ काटा। अब मौला बड़े तरद्दुद में कि कासिम की लाश कैसे ले जाए, क्योंकि एक वाली असगर की बड़ा तरद्दुद था कि 6 माह की मैयत कैसे उठाएं और एक कासिम का लाशा कैसे उठाए, क्योंकि इतना टुकड़े टुकड़े हो चुका है, पामाल हो चुका है कि हुसैन ले जाएगा। अब 2 रवायतें मिलती है, एक ये कि सीने से सीने लगाया, खत देती हुई मैयत ले गए। एक रवायत इबा उतारी, जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा किया, एक गठरी की तरह बनाया, पुष्प पर रखा और हुसैन खैमे में गए और उम्मे फरवा को आवाज़ दी, ये उम्मे फरवा आओ, अपने दूल्हे को ले जाओ। उम्मे फरवा आई तो हुसैन खाली हाथ, माँ ने कहा आका
क्या मेरे कासिम से कोई खता थी, कोई गलती थी? सबकी मैयत लाए, उनकी न लाए? कहा नहीं, वो गठरी दी, टुकड़े जिस्म के माँ ने देखे बोले, हाय मेरे शेर, ये मेरे नाजब क्या इसी दिन के लिए पाला था। अल्लाह अकबर। ले अभी एक बकर इब्ने हसन, इमाम हसन के दूसरे बेटे, ये भी अपनी शहादत दे देते। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन अली इब्ने अबी तालिब, ये जनाब हनफिया के बेटे थे। आए भाई के अपनी जान कुर्बान कर, बस अरबाब अज़ाब सिलसिला बदला है। अब अब्दुल्ला इब्ने अली, बस 10-5 मिनट और सुनिए। अब्दुल्ला इब्ने अली ये किसके बेटे हैं? अली के अब्बास उम्मुल बनीन के। माँ तो मदीने में है, करबला में उनके शीर जौहर खुला है। इजाज़त दी, फिर उस्मान बिन अली आए, दूसरे बेटे भी अब्बास, हर भाई का कम सकते, जाफ़र इब्ने अली, सब बेटे शहीद हो गए। क्या वहाँ का कलेजा है। बार ऐसा सुनिए, अब कोई नहीं, अब कोई नहीं है ना, तो अब रमदार लश्कर बचा है और बिखरी हुई लाशें। बस एक बार हुसैन की खिदमत में अब्बास पहुँचे, ये आका मुझे भी इजाज़त दीजिए, बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ कि बारिश होने वाली है, बहुत जल्दी। पर एक बार हुसैन लगा, अब्बास मरने तो जा रहे हो, तुम्हारे कालों में बतश की आवाज़ आ रही है, इनके लिए सब्र करते जाओ। अली का शेर गया, सकीना से मश्क ली, फरात में दाखिल हुआ, पानी लाना जा, खोले में बैठे उठ के खैमा देख रहे। इधर सकीना कूजा लिए बैठे, अलम देख के दिल बढ़ रहा है कि मेरे चचा जान आ रहे हैं, अभी प्यास बुझेगी। ये बच्चों ने घबराओ, वार बाबे अज़ा अब्बास के दोनों शान कलम। अब अली का शेर क्या करे अली का शेर? आगे बढ़े, वो गुर्द लगा तो सर भी जख्मी, हाय अली शेर खुदा आइए। इधर दोनों कालू अब्बास के, अब्बास ज़मीन पर आ रहे, बढ़ के सहारा दीजिए, जज़ाकुम रब्बकुम। वो सफैल पहुँच गए, हुसैन को मालूम हो गया, देखा सकीना ने कमर पकड़े, बाबा दरिया की तरफ जा रहे हैं। बस अब हुसैन के साथ आए, अब्बास का जानू पर सर रख, ये मेरे शेर, ये अब्बास उठो, लोगों अज़ादारों सुन लो, अलम आ रहा है, बेहतरामी न करने होने पाए। क्यों? क्या हाथों से ना चूमो, निगाहों से चूमना, ये उसका अलम, इसका शाला का अलम हो चुका है। एक बार हुसैन, मैं चंद जुमले का, अब्बास कोई वसीयत? कहा मेरी लाश खैमे में ले जाइए। जाकिरीन पढ़ते कि शर्मिंदा है ज़ैनब से, इसीलिए, मगर नहीं सुनिए। इसके अलावा भी वजूहात, जब बाद घोड़े से गिरे, शिमर ने ऐलान किया कि जिसको अली का बदला हो ले ले। टुकड़े टुकड़े अब्बास की लाश हो गई। जानते थे अब्बास किस तरह मेरे से आका उठाएंगे। और दूसरी बात ये कि गुलाम की लाश तो आका ले जाए, मगर जब आका शहीद हो गए, बेकफन पड़े होंगे, बस अब्बास को छोड़ा, खूब भया परचम फहराए, सकीना दौड़ी, ए बाबा जान, अलम तो अलमदार कहाँ, ए सकीना, अब्बास तुम्हारी मश्क लिए कौसर का किनारे पहुँच गए, अब अब्बास नहीं मिलेंगे। हाँ अब्बास ज़ैनब ने पुरसा लिया, अब्बास अलमदार का बार बाबे अज़ा। लो लो रोलो वदादारो अलमदारो, अब्बास का अलम था। अब कौन है? 6 महीने का बच्चा,
खैमे में है। हुसैन हल मिन नासिरुन उनसुरना की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अली असगर ने आवाज़ सुनी, चूल्हे से हम लोग गिरा दिया। हुसैन खैमे में, ज़ैनब खैरियत तो अभी हुसैन मौजूद है, जिंदा किस बात रो रहे। अब भैया जब से आपने इस्तिग़ासा दाया किया, हुसैन अब्बास असगर अपने को रोक न सके, वो अली असगर को हुसैन ने गोद में लिया। बच्चे के लिए घर से वो निकले शहर वाला, थी धूप में तेजी की हरम होता था काला, दामाने बाते रहे फर्जंद पे डाला, निकला न कभी घर से था वो हंसलियों वाला, रोते थे तो छाती से लगा लेते थे शबीर, हर गांव पे दामन की हवा देते थे शबीर। वो पहुँचे 6 माह का बच्चा हुसैन के हाथों पर, फूल सदन फौज से सवाल आप किया। असगर ने खुद सूखी जबान फेरी, और सूखी जबान फेरने की उम्र साथ देकर हुरमोला को हुक्म दिया। तो क्या देखता अख्तर कलाम हुसैन, बैदर हुरमोला ने तीर चलाया, बच्चा मुनक़लिब हुआ। हुसैन के हाथों पे अली असगर है, अब हुसैन के चुल्लू में खून, कभी ज़मीन को देखे कभी आसमान, इनका आसमान को राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना न कहीं, बेखे का खून लगा के खैमे में आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रुदन में क़ज़ाई तस्लीमन ले अम्रे। एक बार रबाब को दिया, रबाब तड़पी, क्या इसन के बच्चे बिले होते हैं, अल्लाह अकबर, लीजिए अल्ली फर्ब शहीद। अब हसन इब्न अब्दुल्ला इमाम हसन के एक और बेटे उधर खैमा पर बैठे थे, देखा शेर चचा पर के हाथ पर वार करना चाहता है। महिलों ने दोनों हाथ बढ़ाए, दोनों हाथ चचा के सामने इनका कलम होता है, छाती से जख्मी भतीजे को लगाया। ओ अब हुरमोला ने तीर हलक पर मारा, बच्चा शहीद। बस अरबाब आज़म, बस अब रोइए और इमाम को रुख़्सत करिए। परवरदिगार आलम सैल के सदक़े में सब जिंदा सलामत रहे, कैसा की परेशानी आए तो अब शाद आबाद बस अब कोई नहीं है, अब सिर्फ हुसैन, सिर्फ हुसैन। खैमे में हुसैन आए, एक एक से रुख़्सत हुआ, सबको सलाम आखिर का। सैयद सज्जाद के खैमे का बेटा उठो, अब बाप जा रहा है। अब इस घर के सरदार तुम, सकीना को आगोश में लिया, बेटी का प्यार किया। ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मेरी अमानत से होशियार रहना, अगर मेरी शहादत के बाद पानी मिल जाए तो सबसे पहले सकीना को पिलाना। हे मौला, सकीना के हमसे और बच्चे, कितना एहसास है सकीना की प्यास का। कहे हुसैन जब के चले बाद दोपहर को, कोई नहीं था जो था मेरे काबे था हुसैन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए दामन को, सकीना झाड़ रही थी ये बाके दामन को। नासरा था कोई शाहे करवलाई को, फ़कत बहल किया था सवार पर। फयाब जाइए हुसैन चले, खुतबा दिया, मैदान कारज़ार में पहुँचे। खुद ने बात जंग शानदार की, हाथी में गायबी की सदाई, बस हुसैन बस, ये बेटा नमाज असर का वक्त आ रहा है, बेटा तलवार रोको, इधर तलवार रोक ली। भागी हुई फौजें सिमटी, अब कोई पत्थर मार रहा है, कोई नहीं तो कोई चीज। गज़ब के सैयदा का लाल खून में डूबा हुआ है, पहलू भी जख्मी है, हाथ भी जख्मी, कमर भी, पेशानी भी जख्मी। सब या सैयदा आइए, आपके आगोश का पाला ज़मीन गर्म बनाने वाला है। बरबाब अज़ाब वो वक्त आया
कि जब हुसैन घोड़े से गिरे, इमाम कहते सलाम उस शहीद पर जिसका जिस्म न ज़मीन पर न घोड़े की ज़मीन पर, तीरों पे मुअल्लक़ है, सर सज्जा इलाही में है। शिब्र आगे बढ़ा, शहीद का सर का था फितरत में कोहरा, वहाँ हुसैना की सदा भेज दी। अब दुल्दुल को बुलाया, दुल्दुल से कहा, दुल्दुल ने पेशानी रंगी, खैमे का रुख किया, बीवियाँ वहाँ बैठी हैं, सकीना बाप का इंतजार कर रही हैं। इधर दुल्दुल चला, उधर खैमे में आया, कहा हे दुल्दुल मेरे बाबा कहाँ है? ये सकीना बाबा गुजर गए। ये दुल्दुल इतना बता, जब बाबा शहीद हुए तो पानी मिला था कि नहीं? कहा बीबी हुसैन प्यासे शहीद हो गए, हुसैन दुनिया से चले गए। ए मेरे मेहमान हुसैन अस्सलाम, अगर वो कभी हो माफ़ फरमाइएगा, गलतियाँ माफ़ कर रहिए। हुसैन जा रहे हैं, आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे दुल्जला। अब कोई नहीं है जो रुख़्सत करे। ए हक़ निगहबान खुदा हाफिज़ नासिर, ए फातिमा की जान खुदा हाफिज़ नासिर, ए दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ नासिर, ए शियों के मेहमान खुदा हाफिज़ नासिर, मजबूर है घर कब्र में हम होंगे मौला, जिंदा जो रहे अगले बरस रो। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। रोज़े आशूर था, दिल भी रंजूर था, जलती रहती पे लाशें पड़ी थी, जुल्म उठाते थे अहले जफा, थाम कर अपना पहलू शिकस्ता, रो के कहती रही फातिमा, तश्न लब है मेरा लाडला, शिमुर खंजर न ऐसे चला, शिम्र खंजर न ऐसे चला, शिम्र खंजर न ऐसे चला, न चला, शिम्र खंजर न ऐसे चला। मेरे हाथों के छालों का खून देख ले, चक्कियाँ पीस कर मैंने पाला इसे, गरीबुल वतन मेरा तश्ना दहन, कैसे देखूं जिसको